माशाल्लाह पूरियाँ हमारी बेहतरीन तैयार हैं। इस तरह इंशाल्लाह आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह आप बेहतरीन पूरियाँ घर में बना सकते हैं और इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज इंशाल्लाह हम पूरी बनाएंगे और बेहतरीन तरीके से पूरी बनाएंगे और इंशाल्लाह आज के बाद आप कभी भी बाहर से पूरी नहीं लाएंगे, बल्कि इंशाल्लाह हमारी रेसिपी फॉलो करके आप बेहतरीन और खालिस पूरी अपने घर में ख़ुद भी खा सकती हैं और अपने बच्चों को और अपने घर वालों को भी खिला सकती है। नाजरीन, इसमें हम जो चीज़ें डालेंगे वो आप नोट कर दें। इसमें नाजरीन इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच यानी 2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे दही। ठीक है, ये इसका बहुत अहम इंग्रेडिएंट है इंशाल्लाह। और इसमें डालेंगे आधा चम्मच हम डालेंगे इसमें नमक। ठीक है नाजरीन। और नाजरीन तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है चीनी। अब चीनी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर आप थोड़ा सा मीठा करना चाहते हैं तो इसमें चीनी डाल लें, अगर आपने बिल्कुल ज़्यादा मीठा करना हो तो थोड़ा ज़्यादा चीनी डाल लें, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है नाजरीन। अब इसमें हम डालेंगे, ये नीम गर्म पानी है, थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमने नाजरीन अब इसमें हमने डाला है 200 ग्राम मैदा। ठीक है नाजरीन। अब ये है कि अगर आपके पास मैदा अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें फाइन आटा भी यूज़ कर सकती हैं। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे नाजरीन। नाजरीन इसमें थोड़ा पानी हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा। ठीक है नाजरीन, इसको चेक करते रहेंगे। इसको बिल्कुल हमने आटे की तरह गूंदना है। तो आप लोग मुझसे ज़्यादा आटे गूंदने में माहिर हैं माशाल्लाह, तो आप इसको खुद चेक कर सकती हैं। इसको बिल्कुल अपने आटे की तरह गूंदना है और डो बनाना है। आप देख रहे हैं, इससे इस तरह डो बनाना है, इस तरह नरम होना चाहिए। ठीक है नाजरीन। इसको आपने 5 से लेकर 7 मिनट तक अच्छी तरह मसल के इसको आपने जो है ना उसको आटे को बनाना है, डो को बनाना है उसके बाद। ठीक है नाजरीन। अब डो हमारा बन गया है। अब इसको हम देंगे ऊपर से, इसको ऑयल से कवर करेंगे। आप ऑयल यूज़ करें या घी इस्तेमाल करें। घी अगर यूज़ करते हैं तो उसको थोड़ा सा मेल्ट कर दें और इसको अच्छी तरीके से इस तरह हम लगाएंगे ऑयल या घी। ठीक है नाज़रीन। और इसको हम अब एक गीले कपड़े से हम इसको डांप देंगे, ये लाजमी स्टेप है। ठीक है नाज़रीन। और इसको हमने छोड़ना है आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दें, उसके बाद फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। 30 मिनट हो गए हैं। हम डो को चेक करते हैं। माशाल्लाह डो जो है वो ये इसका लुक इस तरह बन गया है। अब इंशाल्लाह इससे छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। डो से इस तरह हमने छोटे छोटे पेड़े बना दिए हैं। अब इसको नोट करें। ठीक है नाजरीन। अब इस पर जो है हम ऑयल या घी लगाएंगे। ठीक है नाजरीन। ये इसमें थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आप अपने बच्चों को एक खालिस चीज़ अपने हाथों की खिलाएंगे। ठीक है नाजरीन। घी आप अपना मर्ज़ी का खालिस इस्तेमाल करेंगे और आपको पता होगा कि आप जो घी यूज़ करती हैं वो बिल्कुल खालिस है और उसमें जो है ना सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है नाजरीन। अब इसमें मैंने ऑयल लगा दिया है। ठीक है नाजरीन। और इसको अब हम डांपेंगे कपड़े से और इसको हमने रखना है 30 मिनट के लिए दोबारा। ठीक है नाज़रीन। ये मैंने डांप दिया है और इसको 30 मिनट के लिए रखते हैं इंशाल्लाह। 30 मिनट के बाद फिर मिलते हैं नाज़रीन। पेड़ को हमारा 30 मिनट हो गए इंशाल्लाह। अब इसमें से हम पूरी के लिए रोटी बनाएंगे। ठीक है नाज़रीन। पूरियाँ किस तरह बनाते हैं वो आपको इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। ये मैंने दिए नाज़रीन पेड़ा, चाहे आप इसको बेलन की मदद से कर दें, ठीक है, या उंगलियों की मदद से कर दें। आप लोग मुझसे ज़्यादा इसमें माशाल्लाह माहिर हैं। आपने देख लिया इस तरह हमने ये रोटियां बनानी है। रोटियां मैंने आपको दिखा दी। इसको आप हाथों से बनाएं चाहे बेलन से बनाएं। अब साथ साथ नाजरीन मैंने घी भी गर्म कर दिया है। ठीक है नाजरीन। घी को आपने पहले तेज़ आंच पर गर्म करना है, फिर उसके बाद आंच को आपने मीडियम पे रखना है। ठीक है नाजरीन। अब मैं आंच को मीडियम पे कर देता हूँ। अब इंशाल्लाह इसमें हम डालेंगे अपने रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नाज़रीन इसको हमने
इसी तरह आराम आराम से ठीक है नाज़रीन। और इसको हमने अभी एक तरफ से भी इसको पकाना है, ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन देखो माशाल्लाह हमारी पूरी ज़बरदस्त तैयार है। इसको हम डिश आउट कर देते हैं। आप आराम से इसको इस तरह घी में डाल लें और हाथों को आपने ग्रीसी रखना है, ठीक है नाज़रीन। ये देखें माशाल्लाह किस तरह फूल रहे हैं माशाल्लाह हमारी पूरी। अब इसको हम दूसरे साइड पर डाल लेंगे। आराम से डालना है, घी गर्म होता है, ठीक है नाज़रीन। इसी तरह ये पूरी बनाने का तरीका है। आप घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। ये नाज़रीन माशाल्लाह आप देखें हमारी पूरी अच्छी तरीके से तैयार है, ठीक है नाज़रीन। इस तरह हमने इसको रोटी बना ली है। अब ये इसमें हम आराम से डालेंगे, ठीक है, ठीक है। इस तरह नाज़रीन इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि इसमें उबार आ जाए, ठीक है नाज़रीन। अब ये देखें ये रोटी हमारी दूसरी तरफ से भी माशाल्लाह बेहतरीन पक गई है। और इसी तरह इंशाल्लाह सारी पूरियाँ इसी तरह आप बनाएं आराम से, ठीक है। और ये नाज़रीन माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी पूरी बिल्कुल बेहतरीन बन गई है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, बेहतरीन पूरी है, ठीक है नाज़रीन। बाकी पूरी अब इस तरह बनाएंगे, ठीक है नाज़रीन। मैं अगर सब बनाना आपको दिखा दूं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है नाज़रीन। तरीका आपको बता दिया है, रेसिपी आपको बता दी। बेहतरीन पूरियाँ बनती हैं इंशाल्लाह। इस तरह घर में आप आराम से इस तरह बेहतरीन बना सकते हैं। घी को आराम आपने गर्म रखना है। माशाल्लाह पूरियाँ हमारी बेहतरीन तैयार हैं। इस तरह इंशाल्लाह आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह आप बेहतरीन पूरियाँ घर में बना सकते हैं और इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाए तो काइंडली इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर करें। रेसिपी बहुत बेहतरीन है। और नाज़रीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको फ्री में मिलते रहे और हमारी हौसला अफजाई भी हो। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।